हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 11 की यूपी बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 प्रोज का आपका चैप्टर है, जिसका नाम है द आइलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है कि व्हाई डज नानी पालकीवाला कॉल द अर्थ द आइलिंग प्लैनेट। यानी जो राइटर हैं नानी पालकीवाला, यह पृथ्वी को एक आइलिंग प्लैनेट यानी एक बीमार ग्रह क्यों कहते हैं। हाउ कैन द आइलिंग प्लैनेट सर्वाइव। और यह जो बीमार ग्रह है यह कैसे सर्वाइव कर सकता है, कैसे जीवित रह सकता है, इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो इस तरह से आपका आंसर इस प्रकार है कि नानी पालकीवाला कॉल्स द अर्थ द आइलिंग प्लैनेट बिकॉज साइंस एंड कंडीशंस ऑफ द अर्थ सो दैट द अर्थ इज़ अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। यानी कहा जा रहा है कि जो नानी पालकीवाला हैं वह पृथ्वी को आइलिंग प्लैनेट कहते हैं, यानी एक बीमार ग्रह कहते हैं, क्योंकि साइंस एंड कंडीशंस, क्योंकि जो संकेत हैं और जो स्थितियां हैं ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की, सो दैट वह दिखाती हैं कि द अर्थ जो पृथ्वी है इज अ पेशेंट एक बीमार ग्रह है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ जिसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा है, घट रहा है। एरियल फोटोग्राफी यूजिंग सैटेलाइट्स, और जो एरियल फोटोग्राफी है यानी ऊपर आकाश से जो लिए गए चित्र हैं, यूजिंग सैटेलाइट्स उपग्रह का प्रयोग करते हुए, यानी उपग्रह का प्रयोग करते हुए ऊपर आकाश से लिए गए जो चित्र हैं, जो फोटोग्राफी है, हैज़ रिवील्ड वह यह व्यक्त करती है दैट की द एनवायरनमेंट कि जो पर्यावरण है हैज़ बीन डेट्रियोटेड वह नष्ट होता जा रहा है, वेरी बैडली यानी बुरी तरह से, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड संसार के अनेक भागों में। यानी कहा जा सकता है कि एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से लिए गए जो चित्र हैं वह यह व्यक्त करते हैं कि जो पर्यावरण है वह संसार के अनेक भागों में धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। द फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग एंड द डेजर्टेड एरिया आर इंक्रीजिंग। यानी कहा जा रहा है कि जो जंगल हैं आर डिक्रीजिंग वे घट रहे हैं, एंड द डेजर्टेड एरिया आर इंक्रीजिंग और जो बंजर भूमि है वह बढ़ती जा रही है। दिस प्रॉब्लम और यह जो समस्या है हैज़ बिन क्रिटिकल यह बहुत ही जटिल हो चुकी है, इन अबाउट 88 कंट्रीज़ लगभग 88 देशों में। पीपल मस्ट ओबे दियर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि लोगों को अपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक कर्तव्यों का अवश्य ही पालन करना चाहिए, सो दैट ताकि दे कैन हेल्प वे सहायता कर सकें द आइलिंग प्लैनेट इस बीमार ग्रह की, टू सर्वाइव जीवित रहने में और स्वस्थ होने में। द प्लंडरिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस शुड बी कंट्रोल्ड, यानी द प्लंडरिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों की जो प्लंडरिंग है, जो लूटपाट है, शुड बी कंट्रोल्ड वो भी अवश्य ही नियंत्रित की जानी चाहिए। और आगे लिखा हुआ है कि दिस रिसोर्सेस ये जो संसाधन हैं मस्ट बी प्रिजर्व्ड इनका संरक्षण अवश्य ही किया जाना चाहिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस आने वाली पीढ़ी के लिए। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की जो लूट है उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और इन सभी संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।